Hello, Assalamu student. This is Arshad Khan from Kranchens Academy. Today we are going to solve question number 4, Business Studies, May-June 2016. Three questions we have already recorded. You may go to view our playlist and you will find that question. उसके अलावा और भी हमारे तकरीबन 8 साल के और पेपर 8 10 के और पेपर जो है बिजनेस स्टडीज़ के अपलोड हुए हैं, आप लोग जाकर उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. KLG is based in a country X. It is specialized in making electrical parts which it sells to washing machine manufacturers in country X. The managing director is planning to relocate to country Y, which is low cost country. She said, this will allow us to pay employees low wages for working long hours as there are few legal controls on employment and health and safety. KLG cannot be both ethical and profitable. Changes in exchange rates and import tariffs might cause us problems when we start exporting. KLG जो है कंट्री एक्स में ऑपरेट करते हैं, ये वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं जो उसी मुल्क में सेल कर रहे होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर का प्लान है कि यार हम कंट्री वाई चले जाएं जहाँ पे के एम्प्लॉय का वेज रेट लो है, वहाँ पे रिलैक्सेशन है और दूसरी जो है आपका सोशल बाइंडिंग या रिक्वायरमेंट, तो एथिकल बाइंडिंग या सोशल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है, लीगल रिक्वायरमेंट उस हवाले से है। अच्छा, ये KLG के डायरेक्टर का ये ख्याल है कि अगर हम प्रॉफिटेबल और एथिकल एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पूरा एक इसमें से देखा जाए तो ये इंपोर्ट का जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का जो चैप्टर उससे और एथिकल का जो बिजनेस है उससे ये इसमें से सवाल आता है। हम देखते हैं कौन कौन सा सवाल है। नाउ कम टू द क्वेश्चन 4A. व्हाट इज़ मीन बाय इंपोर्ट टैरिफ? इंपोर्ट टैरिफ का क्या मतलब है? टैक्स ऑन गुड्स ब्रॉट इनटू अ कंट्री। इंपोर्ट मीन हम जब बाहर से चीज़ें अपने मुल्क मंगवाते हैं तो दैट्स कॉल्ड इंपोर्ट, और टैरिफ मीन्स जब हम टैक्स लगाते हैं तो दैट्स कॉल्ड इंपोर्ट टैरिफ। ये दो नंबर का सवाल है। क्वेश्चन 4B. आइडेंटिफाई टू बेनिफिट टू KLG ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के क्या बेनिफिट हैं हमें ये बताने दो हैं। ये 2 नंबर का सवाल। नंबर 1 है लोअर यूनिट कॉस्ट बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ज़ाहिर है जब आप स्पेशलाइज होते हैं तो क्योंकि आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। इम्प्रूव क्वालिटी और एक्यूरेसी और लेस वेस्टेज। स्पेशलाइजेशन में आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, एक्यूरेसी काम में आ जाता है और वेस्टेज आपका कम होता है। C. एक्सप्लेन हाउ इन एक्सचेंज रेट्स माइट अफेक्ट KLG व्हेन एक्सपोर्टिंग। हमें ये बताना है कि एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं तो एक्सचेंज रेट क्या इफेक्ट करेगा KLG को। द एक्सचेंज रेट इज़ अ प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक्सचेंज रेट का मतलब सही ना। एक्सचेंज रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सचेंज रेट तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में बहुत इफेक्ट करता है। एक्सचेंज रेट में इम्पैक्ट ऑन KLG एक्सपोर्टिंग बिजनेस इन फॉलोइंग वेज। क्योंकि हम एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के हवाले से हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। इफ़ एक्सचेंज रेट चेंज, यानी अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता मीन्स कंट्रीज करेंसी फॉल्स, अगर एक्स की कंट्री करेंसी फॉल्स करती सो इट विल इम्पैक्ट पॉजिटिवली, तो इसका KLG वालों को फ़ायदा होगा। दे गेट मोर अमाउंट इन लोकल करेंसी, क्योंकि इनकी लोकल करेंसी के रेट गिर गए हैं तो बाहर से जो भी चीज़ आएगी वो उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगी। जैसे ठीक है, जैसे पाकिस्तान में है कि जैसे लोकल करेंसी के रेट कम हो रहे थे तो आपके जो बाहर से आप डॉलर लेके आते हैं तो अगर फ़र्ज़ करें $1 165 रुपये का, 165 से 170 हो जाएगा, तो बाहर से तो एक ही डॉलर आ रहा मगर पहले आपको 165 मिल रहा था, अब आपको 170 मिल रहा है। तो ये एक्सचेंज रेट अगर नीचे आने का ये एक आपको फ़ायदा होता है। इफ़ एक्सचेंज रेट्स चेंज, अच्छा दूसरी एक और कंडीशन है, अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है इंपोर्ट कंट्री करेंसी फॉल्स अगर इंपोर्ट्स जो कंट्री है आपको जो कर रही है सो इट विल हेल्प इम्पैक्ट नेगेटिवली। अगर फर्स्ट करें इसका फिर इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाएगा अगर हम इंपोर्ट कर रहे होंगे। इंपोर्टेड कंपनी में अगर जहाँ पे हम जैसे कंपनी वाई को हम चीज़ भेज रहे हैं अगर वहाँ पे करेंसी का रेट कम होता तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। ऑन अर्निंग ऑफ KLG इट विल डिक्रीज एज दे गेट लेस अमाउंट इन लोकल करेंसी, क्योंकि ज़ाहिर बात वहाँ पे करेंसी का रेट गिर गया तो जब हम यहाँ पे उसको लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो हमें उसके पैसे कम मिलेंगे। समझिए जो ये है इसका अगेंस्ट है, जो इसका अपोजिट है वो ये इसमें। ठीक है जी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स अदर देन एक्सचेंज रेट्स एंड इंपोर्ट्स टैरिफ।
डेट KLG शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग वेयर टू रिलोकेट। अगर KLG रिलोकेट होने जाता है, एक्सचेंज रेट और इम्पोर्ट टैरिफ के अलावा वो कौन से और अदर फैक्टर है जो उसको खुद ख्याल करना चाहिए? दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अवेलेबिलिटी ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, नंबर 2 है लेवल ऑफ कंपटीशन। ठीक है जी। KLG is making of electrical parts for washing machine manufacturer. Their raw material are PP कोपोलीमर एंड स्टील। जो प्लास्टिक का पॉलीमर उसको PP कोपोलीमर कहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है वॉशिंग मशीन के में, बॉडी में और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है। और उसके अलावा स्टील पार्ट्स, जो लोहे के पार्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इफ प्राइसेज आर लो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल आर वेरी इजी, देन KLG कैन रीलोकेट इट्स बिजनेस। अगर PP कोपोलीमर के यानी प्लास्टिक के रेट वहाँ पे कम हो, स्टील शीट की रेट कम हो, तो इसका मतलब वो वहाँ पे आराम से रिलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको वो चीज़ें वहाँ पे सस्ती पड़ेंगी। और लेवल ऑफ कंपटीशन, दूसरा KLG को ये देखना पड़ेगा कि कंट्री वाई में क्या है लेवल ऑफ कंपटीशन। इन रिलोकेटिंग बिजनेस शुड आल्सो कंसीडर द लेवल ऑफ कंपटीशन इन दैट कंट्री। Market competition is a key factor for any business for entering in any country. If local business are very experienced and then prices and quality of items are at international level, so it means there is a high competition. And doing business in that country is very difficult and it will take time achieve break even and to earn profit. देखिए, अगर जिस कंपनी में अगर आप रिलोकेट होने जा रहे हैं, वहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर है बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत हाई कंपटीशन मिलेगा और आपको वहाँ पे इंटर होना, ब्रेक इवन में आना और प्रॉफिट अर्न करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीज़ भी KLG को देखना पड़ेगा बिफोर रिलोकेशन। Now here come to question 4E. The managing director believes that KLG cannot be both ethical and profitable. Do you agree? Justify your answer. KLG के मैनेजिंग डायरेक्टर का ये ख्याल है कि वो एथिकल और प्रॉफिटेबल दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसको चले हम डिस्कस करते हैं। सही ना। बिजनेस एक्टिविटी एम्स टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड्स for supply of goods and services, but it often has impact on environment, means our natural world. बिजनेस एक्टिविटी जो हम कस्टमर और सब के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं, उनकी डिमांड को मीट करने, तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ रहा होता है और हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज उस पर फ़र्क पड़ रहा होता है। टू सेव आवर एनवायरनमेंट इज़ आल्सो आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैन नॉट डिस्टर्ब आवर इन्वायरमेंट ऑन द एव ऑफ डूइंग बिजनेस और सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। देखें, जो इन्वायरमेंट को उसके सेव करना, सेफ्टी और इन्वायरमेंट को पूरा बचाना, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बिज़नेस की वजह से अपने इन्वायरमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। एथिकल डिसीजन आर बेस्ड ऑन नॉर्मल कोड्स, समटाइम रेफर टू एज डूइंग द राइट थिंग्स। एज लॉन्ग एज बिजनेस डज नॉट डिलिबरेटली ब्रेक द लॉ, then any decision it makes is acceptable. Business want to make profit after all. Following are some potential benefit to KLG to become more ethical. देखें, अगर आप डेलिबरेटली लॉ को नहीं तोड़ रहे हैं और सारे काम सही करें तो फिर तो कोई मसला नहीं है, मगर अगर आप डेलिबरेटली अगर लॉ को और एनवायरनमेंट को हर्ट कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। सम पोटेंशियल बेनिफिट, देखें अगर एथिकल होती है तो KLG को क्या बेनिफिट होगा। नंबर 1, कंज्यूमर में बाय देयर प्रोडक्ट्स एज दे अवेयर द KLG एंड इट्स सप्लायर नॉट यूजिंग चाइल्ड लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखें, KLG का जो प्रोडक्ट है, कंज्यूमर को जब पता चलेगा भाई ये चाइल्ड लेबर इस्तेमाल नहीं करने, एथिकल, बहुत ही एथिकल कंपनी, तो लोग इनके सामान खरीदने को प्रीफर करेंगे। एथिकल डिसीजन इंप्रूव कंपनी इमेज और ब्रांड लॉयल्टी, पीपल मोर प्रोन टू बाई KLG प्लेट्स एंड बॉटरी। इसी तरह KLG की चीज़ें और ये पीपल्स और ख़रीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड स्टैंडिंग इन द मार्केट कुड इम्प्रूव। लॉन्ग टर्म जो स्टैंडिंग है और मार्केट में प्रॉफिट है वो इम्प्रूव करेगा। इट क्रिएट्स गुड इंप्रेशन अमंग एम्प्लॉयज़ एंड आल्सो पीपल लव टू वर्क KLG टाइप कंपनी हु केयर द फॉर एथिकल बीइंग एथिकल। ज़ाहिर लोग भी ऐसी कंपनी से मोहब्बत करेंगे और काम करना पसंद करेंगे कि जो एथिकल हो। There are ample chances that government can give some concession on doing a business in the other part of the country and even in the same place. Ethical होने से ये भी फ़ायदा हो सकता है कि आपको हुकूमत जो है आपको सपोर्ट करे
हो सकता है जहाँ पे आप बिज़नेस करें वहाँ पे आपको टैक्स का रिलीफ दे या किसी और चीज़ में कंसेशन दे, या किसी और जगह मुल्क के किसी और पार्ट में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको टैक्स का रिलीफ या किसी और चीज़ में सस्ती ज़मीन दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी दे सकती है। So after consideration of above point, it's quite obvious that KLG should adopt of being ethical in running its business. देखिए इन तमाम बातों से ये ज़ाहिर होता है कि हमें देखें, हमें बीइंग एथिकल भी होना है, बीइंग प्रॉफिटेबल भी होना है। KLG शुड बी बीइंग एथिकल और बीइंग प्रॉफिटेबल, यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम जी प्रॉफिटेबल के होने के लिए हम अपने आप को एथिकल नहीं करें या एथिकल इतने हो जाए कि हम प्रॉफिटेबल नहीं रहें। तो हमें बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, और तमाम कंपनीज बैलेंस कर रही हैं और इसी तरह से प्रॉफिट कमा रही हैं और आगे ग्रो कर रही हैं। तो KLG भी अगर बीइंग एथिकल और बीइंग प्रॉफिटेबल हो सकता है। हेयर इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन 4। स्टूडेंट आप जाके आगे पीछे और भी मैं क्वेश्चन इसके 3 मई जून 2016 के रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमने तकरीबन 8 अटैम्प्ट के पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं, पेपर 1, आप उसको जाके देखें। और जो मुख्तलिफ जो चैप्टर्स हैं उनको भी हमने कवर किया। इंशाअल्लाह ताला भी आपके जो कमिंग एग्जाम में इट विल हेल्प यू एंड डेफिनेटली गिव यू गुड मार्क्स इन योर रिजल्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।